नमस्कार मित्रों। आज के दौर में सरकारी नौकरी पा लेना हर युवा का एक सपना होता है। ये सपना आसानी से हर किसी का पूरा नहीं होता। इसके लिए जी तोड़ मेहनत और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के क्लर्क की वैकेंसीज़ के विषय में, जिसकी वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा है तो उसकी वेबसाइट पर जाकर आप देखें और उसे फॉर्म को फिलअप कर दें। इस विषय में आज हम बात करेंगे कि आखिर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपको किस तरह कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह की रणनीति बनानी है, कितना और कब अध्ययन करना है, इसके साथ साथ किन पुस्तकों का आप अध्ययन करें जिससे बड़ी आसानी से आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज के दौर में हर युवा का सपना होता है सरकारी नौकरी पा जाना। इस संदर्भ में इन नौकरियों की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। इस नौकरी को आप छोटा मोटा या ऐसा ना समझें। इसके लिए आपको जी तोड़ परिश्रम करनी पड़ेगी। आज के कंपटीशन के दौर में जब आप निकलते हैं उस कंपटीशन के बीच में, तब आप पाते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। उसका इलाज केवल एक ही है कि आप परिश्रम करें। परिश्रम का कोई उपाय और है नहीं। तो सर्वप्रथम तो आप एक साल का टारगेट लेकर चलें कि इस एक साल के दौरान मुझे इस परीक्षा को, क्लरिकल परीक्षा को क्लियर कर ही लेना है। इसके लिए आप किसी फॉर्म के निकलने की प्रतीक्षा ना करें। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें और इस बीच में जो भी समकक्ष परीक्षाएं, कई बार ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकलती हैं, हाई कोर्ट में पोस्ट निकलती हैं इसी क्लरिकल की या असिस्टेंट की, तो वो आप साथ साथ भर सकते हैं। कई और हिमाचल के डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी इस लेवल की परीक्षाएं उस समय निकलती हैं। तो आप सबको एक साथ भरते चलें, क्योंकि उनका सबका सिलेबस करीब करीब एक जैसा और परीक्षा का स्तर भी एक जैसा ही रहता है। तो सबसे पहला काम करना है, एक साल का टारगेट बनाना है। उस टारगेट बनाने के बाद आपको सबसे पहले पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर और उस पर्टिकुलर परीक्षा जिसका आप देना चाहते हैं उसका सिलेबस आप पहले बड़े ध्यान से देख लें। कई डिपार्टमेंटों में सिलेबस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हालांकि 90-95% एक सा ही होगा, फिर भी अलग अलग हो सकता है। उसके लिए आपको उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो आप सिलेबस को बड़े ध्यान से देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ 10 साल के पुराने जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो किस तरह आए, किस स्तर के आए, किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए, किस पोर्शन से ज़्यादा कम पूछे जा रहे हैं, ये भी एक देखा जाता है। लेकिन इस विषय में भी आप गंभीर रहें। कई बार होता क्या है, परीक्षाओं में उलटफेर भी होता रहता है। जिस पोर्शन से नहीं पूछे जा रहे हैं अचानक उसी पोर्शन से पूछे जाते हैं किसी खास परीक्षा या किसी खास साल में। तो आपको सभी के बराबर तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देना है या कुछ पकड़ लेना है। एक साल का आप लेके चलें। क्वेश्चन पेपर हो गए, सिलेबस हो गया। उसके बाद आप हर रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लें, बहुत अच्छी और गहराई से। उसके संपादकीय को आप बड़ी गहराई से पढ़ें। न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जब आप पिछले क्वेश्चन पेपर 10 साल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स में आपको देखना क्या है, कौन सी घटनाओं पर विशेष ध्यान देना है, कितनी गहराई तक ध्यान देना है, कितने पुराना तक ध्यान देना है। क्लरिकल परीक्षा में ज़्यादातर करंट के विषय में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है या वहाँ तक का। उसके बाद कई बार देखा गया है कि उससे ज़्यादा भी पूछा गया है। लेकिन आप टारगेट इतने को ही लेकर चलें। पिछले एक साल का करंट अफेयर आप देख लें और अब जो चल रहा है वो तो साथ साथ चल ही रहा है। उसको देखने के साथ साथ आप कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन ज़रूर करें। इसमें आप अगर बेस बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से बेहतर कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स हैं 6ठी से 12वीं तक की, उन सभी का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है। उसमें कुछ खास पोर्शन कई बार, जैसे हिस्ट्री में अगर आप देखें तो 11वीं 12वीं की हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छी और कारगर है बजाय 6ठी से लेकर 10वीं तक की। फिर भी आपको एक संक्षिप्त उसका विवरण पाने के लिए उसको पढ़ लेना चाहिए और
इसी तरह से आप साइंस में भी फोकस कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए भी उसी पुस्तकों पर फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक आधार मिल जाता है, ज्योग्राफी की बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएंगे, साइंस के बेसिक क्लियर हो जाएंगे, हिस्ट्री के हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप कुछ और किताबें एनसीईआरटी की, जैसे उसकी इकनॉमी वगैरह की थोड़ी सी पढ़ सकते हैं अगर समय मिले तो, नहीं तो इकनॉमी वगैरह को आप छोड़ सकते हैं। उसके लिए दूसरी चीज़ें और किताबें आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप ल्यूसेंट की ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी किताबें रहेंगी इस विषय के लिए। उसमें जीके की अलग अलग तरह की बुक्स आती हैं ल्यूसेंट में। इसमें आपको खुद ये ध्यान देना होगा कि इस परीक्षा के लिए आपको कौन सी ज़्यादा कारगर रहेगी। इसके साथ साथ एक मंथली मैगज़ीन, कोई भी प्रतियोगिता दर्पण हो सकती है या कोई और आप वहाँ की लोकल बुक्स चाहें वो ले सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा समावेश रहे। उसको आप बड़े ध्यान से हर महीने देखते रहें, न्यूज़पेपर तो डेली चलेगा ही। ये आपकी तैयारी को एक नया रूप और एक नया आयाम देंगे और इसको निरंतरता रखनी है। परीक्षा के एक लंबे समय में, साल सवा साल के समय में कई बार देखा ये गया है कि विद्यार्थी शुरू में तो बड़े जोश के साथ तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन अंत आते आते, बीच आते आते कई बार होता है परीक्षा की तिथि पता नहीं चल पा रही है, तो होते होते होता क्या है कि वो हताशा का एक भाव उनके मन में आने लग जाता है और फिर वो तैयारी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। और वो ढीली पड़ने के बाद फिर अब जब परीक्षा की तिथि आती है, उन्हें नए सिरे से सारी जोड़ तोड़ करनी पड़ती है। वो सारा सिलेबस जो उन्होंने पढ़ा था या सारा विषय जो उन्होंने तैयार किया था, अब नए सिरे से ज़ीरो से उन्हें स्टार्ट करके या आधा अधूरा तैयार करके परीक्षा में जाना पड़ता है। और उस विषय उसके इस समय में जो परिणाम आएगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपने बौद्धिक स्तर को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को कभी भी क्षीण ना होने दें, कभी हताशा का भाव ना आने दें, और जो सोच कर आप चल रहे हैं उसे पाकर ही रहेंगे, ये एक विकल्प अपने मन में लेकर केवल चलते चले जाएं। और पूरा उत्साह, इसके उत्साह पाने के लिए आपको निरंतर योग कर सकते हैं आप, इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। सुबह सुबह की सैर इसके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। सकारात्मक मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं, नेट पे आप इसका समय का सदुपयोग कर सकते हैं। नेट पर आप करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस पेपर बहुत सारे अच्छे इसमें आते हैं, वो आप सॉल्व करके देखते रह सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को हमेशा तरोताज़ा रखने का, तैयार रखने का और परीक्षा की तैयारी का। इसके साथ साथ आप जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने देखा है विद्यार्थियों के साथ होते हुए कि वो टाइपिंग स्पीड पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता ये है कि रिटर्न एक बार निकल जाए फिर देखते हैं, फिर तो हो ही जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे विद्यार्थी देखे 4-4, 5-5 बार टाइपिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सफल नहीं हो पाते। इसका कारण ये है कि उनकी टाइपिंग में वो आत्मविश्वास नहीं होता। अंतिम समय में रिटर्न क्लियर होने के बाद महीना 2 महीना कहीं भाग दौड़ करके सीखा, उल्टा सीधा हाथ मारना सीख लिया, उसके बाद परीक्षा भवन में जाते हुए इतना घबरा जाते हैं वो उस परिणाम का सोचकर कि अब होना क्या है, उसी को सोचकर उनकी जो स्पीड 40-50 की निकलनी थी वो 30 से भी नीचे आ जाती है। वहाँ की घबराहट परीक्षा हॉल की बहुत बड़ी चीज़ होती है और इससे होता ये है कि आपका सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। जितने आपका प्रयास था, जो आपने रिटर्न में मेहनत की थी, जो आपने रिटर्न निकाला, वो अंततः जब बेकार हो गया तो उसका फिर लाभ क्या है। और एक छोटी सी चीज़ के पीछे तो उसमें करना आपको ये है, बस दिन में 5-10 मिनट आप टाइपिंग को भी दें और 1 साल के अंदर अगर आप रोज़ ये करते हैं तो आपकी इस विषय में फिर सोचने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। फिर आपको रिटर्न आए, रिटर्न का क्लियर होने के बाद जितना भी समय मिलता है, महीना मिले 2 महीना मिले, उसमें आप फिर ज़ोर शोर से पूरी तरह उसमें लग जाइए। घबराहट निकाल दीजिए, क्योंकि पूरे साल आपने तैयारी की है। वो पूरे साल की तैयारी आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास इसके लिए देगी कि आप रिटर्न तो निकाल ही पाए और आपका जो बौद्धिक स्तर है या आपकी जो पढ़ाई का लेवल है वो बहुत अच्छा हो गया है उस समय। इसके साथ साथ आप आगे की परीक्षाओं में जो देंगे वो बहुत अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन टाइपिंग में भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा
और अंततः फिर इसमें आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और आजकल एक सिलेक्शन मिलने के बाद व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, फिर वो उससे ऊंचे स्तर की परीक्षाओं को देने के लिए सक्षम भी हो जाता है और पूरे मनोयोग से उसमें लग भी सकता है। तो आप शुरुआत यहीं से करें, बहुत अच्छी बात है। और ये स्तर आपको, ये परीक्षा उत्तीर्ण करने में कोई बहुत बाधा आने वाली नहीं है। आप 60 का टारगेट लेकर चलें। अगर आपके कोई विचार हैं, आपके कोई सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाले वीडियो हमारे ज़रूर देखें। इसी संदर्भ में आप कौन सी पुस्तकें अगर आपको चाहिए इस विषय में, हिंदी, इंग्लिश वगैरह की जो भी आप चाहते हैं, या कौन से और विषयों पर जिन पर आपको कुछ डाउट्स हैं, जिन पर आप चाहते हैं वीडियो बने, उसमें आप ज़रूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपका मार्गदर्शन करने का, आपको सफलता दिलाने का। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।